वो दौर था जब बिहार की धरती पर जुबान से ज्यादा बंदूक की भाषा समझी जाती थी। छोटन शुक्ला, भुटकन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, ब्रिज बिहारी प्रसाद, अशोक सम्राट जैसे नाम थे जिनसे पूरा प्रदेश कांपता था। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा नाम था जिसकी दहशत सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पटना से गोरखपुर तक फैली हुई। 5 मार्च 1965 को मोकामा की उस धरती पर जन्मा था सूरजभान सिंह, जहां कभी जिम कॉर्बेट ने रेलवे यार्ड को संभाला था। एक किसान का बेटा जो किस्मत की मार से कुछ और ही बन गया। उसके भाई सीआरपीएफ में जवान थे, लेकिन सूरजभान ने अलग रास्ता चुना। कहते हैं उस दौर में रेलवे का कोई ठेका बिना सूरजभान सिंह के इशारे के पास नहीं होता था। मोकामा घाट, जो कभी जिम कॉर्बेट के जमाने में पूरे साल 10 लाख टन माल की आवाजाही का केंद्र था, वहीं अब एक दूसरे किस्म के कारोबार का अड्डा बन गया था। 90 का दशक खत्म होते होते बाहुबली समझ गए थे कि अब सिर्फ डंडे से काम नहीं चलेगा, खादी की जरूरत होगी। 2000 के विधानसभा चुनाव में मोकामा पर दिलीप सिंह का राज था। आनंद सिंह के बड़े भाई और राजद में मंत्री थे। लेकिन सूरजभान सिंह ने जो दांव खेला वो किसी ने सोचा भी नहीं था। निर्दलीय खड़े होकर बिना किसी पार्टी के सहारे उन्होंने दिलीप सिंह को भारी मार्जिन से हरा दिया। उस समय तक उन पर यूपी और बिहार में तकरीबन 50 केस चल रहे थे। 2004 में सूरजभान सिंह लोजपा के टिकट पर सांसद बने, लेकिन ब्रिज बिहारी हत्याकांड में सजा के बाद वे चुनाव के अयोग्य हो गए। अब उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत को परिवार के हवाले कर दिया। 2025 में जब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह को लेकर कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां की तो बात फिर से व्यक्तिगत हो गई। सूरजभान सिंह ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। 13 अक्टूबर को अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर मोकामा से नामांकन दाखिल कर दिया है। हजारों की भीड़ के साथ गए थे वो नामांकन दाखिल करने। वहीं दूसरी तरफ सूरजभान सिंह का परिवार आरजेडी में शामिल होने की तैयारी में। मोकामा की धरती, जो कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि थी, जहां पहला एमएलए निर्विरोध चुना गया था, वहीं आज फिर से दो बाहुबली परिवारों के बीच युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है। संभावना है कि वीणा देवी को मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ उतारा जाएगा। यह सिर्फ चुनाव नहीं होगा बल्कि दो घरानों की प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी। दोनों ही भूमियार समुदाय से हैं, जिसे इस जातीय वोट बैंक का बंटवारा भी हो सकता है। जैसा कि कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। 2000 में जो हुआ था उसकी प्रतिध्वनि 2025 में फिर से सुनाई दे रही है। गंगा के किनारे बसे इस शहर में एक बार फिर सत्ता की कहानी लिखी जाने वाली है। क्या सूरजभान सिंह का परिवार फिर से मोकामा में अपना परचम लहरा पाएगा, या अनंत सिंह अपने भाई दिलीप की हार का बदला ले पाएंगे? मोकामा का यह अधूरा महाभारत अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगला अध्याय बहुत जल्द लिखा जाने वाला है। ऐसे ही खबरों के लिए द इंडिया सागा के साथ आप जुड़े रहें। नमस्कार।